हेलो बच्चों, आज हम कार्य और समय पाठ को रिवीजन करेंगे। ये हमारा नवोदय एग्जाम के लिए है और नवोदय एग्जाम का आज रिवीजन का दूसरा क्लास है। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति इस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला चीज हम देखेंगे कि शुरू सेंटेंस में कितने व्यक्ति और कितने दिन लगाए हैं। तो पहले में कितना है, 8 व्यक्ति है और 15 दिन है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो पहला जो लाइन को हम गुणा करेंगे आपस में, यहाँ पे होगा हल में 8 गुणित 15। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि क्या कहा है, कितने व्यक्ति इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या को हम कितना लेंगे, x। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x गुणित 10। अब देखिए, जो कटने लायक है उसको काटेंगे और जैसे इस वाले नंबर को इधर ले लाओ, तो इधर क्या बचता है, सिर्फ x बचता है। 8 गुणित 15 और ये जो गुणा में था इधर आके हो जाएगा भाग में 10। ठीक, 5 के पहाड़ा से हम काट दिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 के पहाड़ से 4। तो x का मान कितना आता है, 4 और 3 आपस में गुणा करेंगे, 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 12। तो हमारा अगला सवाल है कि 48 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटा प्रतिदिन करके 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 व्यक्ति इसके दोगुना कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला से बनता है। तो हम पहला सेंटेंस को लिखेंगे और उसने कितना काम किया उसको एक साइड में लिखेंगे। उसके बाद उसने दूसरा जो सेंटेंस कहा है उसको दूसरे साइड में, और कितना कार्य था गुना तिगुना को नीचे लिखे शो करते हैं। ठीक, तो पहले में देखो 48 व्यक्ति किसी कार्य को 8 घंटा, यहाँ पे व्यक्ति m1 किसका संख्या रहेगा, व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्ति की संख्या कितना हुआ, 48 गुणित h1 कितने घंटा टाइम आवर में है 8, उसके बाद कितना दिन लगा है तो 25। ठीक, इतना काम किया था तो एक काम किया है। ठीक है, कितना काम किया है, एक। तो यहाँ पे कार्य की संख्या कितना रहेगा, एक। इधर m2 का वैल्यू कितना रहेगा, देखो फिर दूसरा सेंटेंस में क्या दिया है, 30 व्यक्ति, मतलब यहाँ पे m2 का वैल्यू कितना हुआ, 30। उसके बाद h2 कितना घंटे दिया है, 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। और लास्ट में दिनों की संख्या कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे लेते हैं x बटे में कितना आएगा, दुगना काम कहा है तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम x को छोड़ते हैं, बाकी को लेके चलेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, जैसे अगर यहाँ से काटना चाहो तो भी काट सकते हो, कितना कितना कट रहा है, या तो छोड़ो ऐसे, जैसे x को छोड़े यहाँ इधर, बाकी को इधर लेके आओ तो कितना होगा, 48 गुणित 8 गुणित 25, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 भी चला गया, ऊपर वाला सब नीचे आएगा, 30 गुणित कितना हो गया, 10। सिंपली इसको क्या किए हैं कि ये 2 को ऊपर ले लाए, गुणा किए, और ऊपर वाला इधर आया तो कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है, बटे में। अब देखो काटने वाला क्या क्या चीज़ है, जैसे 5 के पहाड़ा में काट सकते हैं, तो 5 पछे 25, ये 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2। 6 के पहाड़ा में हम डायरेक्ट काट सकते हैं, तो 6 पंचे 30, और कितना हो गया, 8 छंग 48। ये 5 से ये 5 कटा। अब यहाँ से देखो 8 बचा है, सिर्फ 8 बचा है, तो 8 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 64। मतलब जो व्यक्तियों की संख्या x क्या था, सॉरी x था दिनों की संख्या, तो x मतलब आया 64, मतलब 30 व्यक्ति उस काम के दोगुना को 10 घंटा प्रतिदिन भी करें तो 64 दिन में पूरा करेंगे। हमारा अगला सवाल है, किसी कार्य को a प्लस बी 6 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में तथा c प्लस a 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो a b c तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी 6 दिन में काम करते हैं, मतलब a और b का कार्य क्षमता हो जाएगा 1/6। तो हमारा आएगा a प्लस बी का कार्य क्षमता हम इसका अपोजिट किए, 1 बटे में किए। ठीक, तो a प्लस बी का मान कितना आया, 1/6। उसके बाद b प्लस सी का मान कितना है, 12, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी बराबर 1/12। ठीक, फिर तीसरा जो है कि c प्लस a 24 है, तो यहाँ पे क्या होगा, c प्लस a बराबर 1/24। अब इन तीनों को हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस साइड में क्या होगा देखना, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये सबको जोड़ोगे
1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक, यहाँ देखो ए दो बार है तो कितना होगा 2a, बी भी दो बार है तो 2b, और सी भी दो बार है तो 2c। ठीक है, इसका एलसीएम निकालोगे 6, 12 और 24 का तो कितना आएगा 24। ठीक है, एलसीएम निकाले तो कितना है 24। 6 को किए भाग तो कितने बार में आया 4 बार में, 6 चौको 24। इसको करोगे तो कितने बार में आएगा 12 दूनी 24, और ये 24 एकम 24, तो यहाँ पे कितना हुआ 1। इन सब में देखो क्या चीज़ कॉमन है, सब में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्या कॉमन निकल सकता है 2, तो यहाँ से क्या कॉमन निकाले 2। क्या बचा a प्लस बी प्लस सी, इधर कितना है 4 2 6 1 7, 7/24, 7/24। इस 2 को इधर लेके जाओगे तो इधर गुणा में था, इधर जाके किस में हो जाएगा भाग में। कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी का मान 7, और यहाँ पे 24 गुणित 2। ठीक, गुणा किए तो कितना आया तो 7/48। अब ये हमारा जो निकला है कार्य क्षमता निकला है। ठीक है, ये जो a प्लस बी प्लस सी का जो कार्य क्षमता है कितना निकला 7/48। अब काम करने में लगा समय, समय निकालने के लिए हमको क्या चीज करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। समय कितना समय लगेगा, तो ये हो गया 48/7। भाग करते हैं इसको तो कितना आता है 7 छंग 42, 6 बार में कितना बचा शेष 42 6 48 6, तो यहाँ पे 6/7 दिन। ठीक है, तो ये तीनों जो अगर एक साथ इस काम को करें तो 6 सही 6/7 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। अगला सवाल है, एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भरता है, दूसरी पंप 3.5 घंटे में भरता है, तब दोनों पंप एक साथ कितने समय में भरेंगे। ठीक है, एक जो पंप है एक टैंक को पहला 3 घंटा में भरा, दूसरा है 3.5 घंटा में, अगर दोनों को एक साथ चालू करें तो कितने घंटे में भरेगा। ठीक, अब देखो पहला का कार्य क्षमता, जैसे काम 3 घंटे लगाया तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा इसका 1/3। ठीक है, मतलब अगर हम a माने इसको तो a का कार्य क्षमता कितना हुआ 1/3। दूसरा का अगर हम b माने तो b का कार्य क्षमता कितना हुआ, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 1/3 सही 1/2। ठीक, अब यहाँ से इसको हल करोगे तो इसको हल करोगे कितना आएगा, ये 2 3 6 और एक जोड़े तो 7, 7/2। मतलब इसका जो मान है कितना आता है 1 सही 7/2। तीसरा बट्टा कहाँ हो जाता है ऊपर, तो ये कितना है इसका मान 2/7। अब यहाँ से देखो कि जो a का कार्य क्षमता है कितना है 1/3, और b का कार्य क्षमता कितना है 2/7। दोनों एक साथ भरे तो कितना आएगा a प्लस बी, इधर a का मान कितना था 1/3, b का मान कितना निकाले थे 2/7। अब ये देखना कि दोनों में से देखो लघुत्तम निकालेंगे तो गुणा ही होना है ना, क्या होना है गुणा। तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका इससे, नीचे का नीचे से, कितना आएगा इसका इससे करोगे तो 7, इसका 3 दूनी 6, और ये 7 त्रिकी 21। ठीक है, 7 और 6 को जोड़े तो कितना आया 13/21। किसका मान निकला a प्लस बी, इसका हमारा कार्य क्षमता निकला। ठीक है, क्या निकला है कार्य क्षमता। अगला प्रश्न है हमारा, एक कार्य को 12 पुरुष या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करेंगे, तो वही कार्य को 4 पुरुष तथा 5 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहला लाइन को देखो 12 पुरुष या 15 औरतें, या कहा है मतलब क्या आएगा बराबर, मतलब 12 पुरुष के बराबर कितने औरतें होंगे 15। तो यहाँ पे 12 पुरुष को मैं m से दर्शा रहा हूँ। ठीक, m मतलब मेल, बराबर कितना है 15 औरतें, तो 15 कितना हो गए फीमेल। ठीक, एक पुरुष के बराबर कितना होगा, तो एक मेल के बराबर 15 बटे क्या हो गया 12 फीमेल। काट सकते हो यहाँ से, कितना आया 3 चौको 12, 3 पचे 15, तो एक मेल के बराबर कितने हैं 5/4 फीमेल। ठीक, अब यहाँ से देखो समझना 4 पुरुष तथा 5 औरतें कहा है। ठीक है, कितना कहा है 4 पुरुष तथा 5 औरतें। अब देखो एक पुरुष के बराबर कितना रखे हो 5/4 है ना, तो यहाँ से कितना होगा 4 गुणित 5/4 प्लस कितना हो गया 5,
तो इसका मान कितना आता है, 4 4 कटा 5 और 5 कितना हो गया, 5 5 10 फीमेल। ठीक, कितना निकला, 10 फीमेल। अब पहला सेंटेंस को देखो, 12 पुरुष या 15 औरत। ठीक है, तो हम औरत को लेके चल रहे हैं, तो इधर 15 औरत कितना दिन में काम किए, 20 दिन में। ठीक है, तो फीमेल के लिए लिए हैं, तो F1 इंटू D1 इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, F2 इंटू D2। अब इस चीज को समझना कि F1 का मान कितना था, 15 औरत, तो हो गया 15। D1 का मान कितना निकला, 20। उसके बाद दूसरे बार कितना औरत निकले थे, 10 औरत, तो 10 औरत। उसके बाद D2 की संख्या हमको नहीं पता, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, x। ठीक, यहाँ से देखोगे कि x को छोड़ो, तो 15 गुणित 20 बटे में 10 लिखे, इससे कट गया, तो x का मान कितना है, 15 को 2 से गुणा किए, 15 दूनी 30। तो 30 क्या चीज पूछा था, दिनों की संख्या, दिन, है ना। तो दिनों की संख्या कितना हो गया, 30।